नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं नीतीश गवर्नमेंट के एक बड़े फैसले की। कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने बिहार में सेमीकंडक्टर नीति 2026 को लागू करने का फैसला लिया है। एक्चुअल में ये क्या फैसला है और इससे किनको फायदा होगा, बिहार का किस तरीके से विकास होगा, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या है सर सेमीकंडक्टर नीति 2026 जो कैबिनेट के माध्यम से सरकार ने लाने का फैसला किया है? देखिए, नीतीश सरकार जो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि पलायन रोजगार पर और बिहार में रोजगार के अवसर सृजित इन्वेस्टर आए, आपको जितने उद्योगपति हैं वह बिहार में आए, इसी के तहत इस जो बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। और ये 7 निश्चय पार्ट 3 जो नीतीश सरकार की है, जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी इसको समाहित है। तो इसको ऐसे समझा जाए कि नीतीश मंत्रिमंडल ने बीते दिन जो बिहार विधानमंडल के सत्र से पहले जो अंतिम जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें सेमी कंडक्टर पॉलिसी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। तो अब ये मंजूरी के बाद से देखिए देश के स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। आप याद करिए कि नीतीश कुमार ने साइकिल पोशाक योजना लागू की थी, बच्चियों को दी थी, जो कि आपको दिखाई पड़े देश के लिए आइडियल बना था। और उसकी चर्चा देश ही नहीं हुई संजय जी, विदेश में भी उसकी चर्चा हुई। और वही जो है सो फल वृक्ष अब के चुनाव में दिया, जो उस समय नीतीश कुमार ने जो शुरुआती दौर में दिया था साइकिल पोशाक योजना, इस बार भी दिया, इस बार के चुनाव में, और यही बड़ा डेंट करता हुआ दिखाई पड़ा था सबको। तो फिर हम आपको यह जो बात कहने जा रहे हैं, सेमी कंडक्टर पॉलिसी जो नीति 2026 को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है, निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा, इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और कई बड़े बड़े उद्योग धंधे बिहार में लगेंगे। अब देखिए यह क्या होगा, इसको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। सेमी कंडक्टर क्षेत्र जो है वह आधुनिक तकनीक की रीढ़ मानी जाती है, आधुनिक तकनीक की का बैकबोन माना जाता है। और इसका उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप हेल्थ के सेक्टर में, परिवहन ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, संचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और अंतरिक्ष जैसे अहम क्षेत्रों में इसका सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। मतलब बहुआयामी फायदा है निश्चित रूप से। अब देखिए ये क्या है, अब ये औद्योग और ये उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो उद्योग विभाग किसके पास जिम्मेवारी है, यह आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी में है और दिलीप जायसवाल इसके मंत्री, दिलीप जायसवाल मंत्री हैं। और उद्योग जो है सो पूरी तरीके से फोकस्ड है और इससे आपको निवेशक आएंगे तो रोजगार की समस्या भी सॉर्ट आउट होगी। जो नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू या डबल इंजन की सरकार एनडीए कह रही है कि हमको 1 करोड़ देना है, कितनी नौकरी देनी है, 1 लाख देना, तो वह आपको उस पर भी काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नया चैप्टर बिहार में शुरू होने जा रहा है। निश्चित रूप से शुरू होने जा रहा है, इस पर हम आएंगे। लेकिन ये समझिए इन्वेस्टर आएंगे, आपको पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे, तो बाहर से कई बिहार अब देखिए बदलता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ेगा ये सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2026 से। अब इसमें क्या है, नीतीश सरकार ने यह जो लाया है उद्योग के लिए लाया है, नई और आकर्षक नीति है ये जो हम जिसकी बात चर्चा करें, इन्वेस्टर्स के लिए। इसके तहत राज्य में आपको जब सेमी कंडक्टर उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को 1 रुपए की सिर्फ टोकन राशि पर ही 1 रुपए की टोकन राशि पर ही 1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, ये जमीन कहाँ उपलब्ध कराई जाएगी बता रहे हैं। तो जहां पर भी इंडस्ट्रियल का या सेमी कंडक्टर का ये स्कोप होगा वहीं पर बिहार में तो 1 रुपए की, अब आप समझ लीजिए 1 रुपए में आपको जो है सो 1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी जो लगता है जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और में भी छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट जाएगी। और यह एक अजीब माने देश के लिए इसीलिए चर्चा का विषय है कि भाई आप 1 रुपया टोकन अमाउंट लीजिएगा और 1 एकड़ जमीन जो है तो उपलब्ध कराइएगा। तो ऐसा आज तक नहीं है देश में। ये नीतीश सरकार का यह एकदम महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पर काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। और इसे सेमी कंडक्टर उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को पूंजीगत आप समझ लीजिए सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। अच्छा, सरकार सब्सिडी भी देगी? हाँ, सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। इसके जो प्रावधान है प्रोजेक्ट की जो लागत होगी, प्रत्येक 100 करोड़ रुपए पर 1 एकड़ जमीन 1 रुपए की टोकन राशि पर दी जाएगी। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इस जो प्रावधान जो किया गया है जो सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2026, इसके तहत आपको प्रोजेक्ट की लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपए पर 1
एकड़ जमीन 1 रुपए की टोकन राशि पर दी जाएगी। ये समझ, ये कैसी उपलब्धि है, कैसी नीति सरकार का ये रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, ये आप समझ लीजिए। और इस पर मुहर लगी है और ये काम आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हमको लगता है कि विधानमंडल का जो सत्र चलेगा 2 तारीख से, उस सत्र में भी इसकी घोषणा विधिवत आपको हो जाएगी जब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है तो। अच्छा, सरकार जो ये पॉलिसी ला रही है सर, क्या इन्वेस्टर्स को तो कई बार बिहार में आपने देखा इन्वेस्टर्स मीट हुआ, तमाम तरह की घोषणा सरकार की तरफ से की, तो जिस लेवल पे अट्रैक्ट करना चाहिए था उस लेवल पे अट्रैक्ट करने में सरकार कामयाब रही है अब तक? अब देखिए 1 रुपए में आप टोकन राशि मिलेगी, सब्सिडी दी जाएगी, स्टाम्प शुल्क, ये जो है तो यह सब भी आपको उसमें भी छूट दिया जाएगा। तो इससे बड़ा अट्रैक्टिव क्या हो सकता है, इससे बड़ा अट्रैक्शन क्या हो सकता है? आपको यूनिट के रजिस्ट्रेशन, जो यूनिट होगा उसका रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क और भूमि संपरिवर्तन शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है ताकि निवेशकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सके। तो क्या बिहार पूर्वी भारत का टेक्निकल हब बनने जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए इसका कंसेप्ट, इसका नीतीश कुमार, हम बार बार कहते हैं इसको कोई देखिए विपक्ष या जो भी इस तरीके की बात करना है वो कर ले, लेकिन निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की रीढ़ जब साबित होगा और इसका उपयोग आपको स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे अहम क्षेत्रों में होगा, तो अब आप समझ सकते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 3 में यह जो है तो नीतीश सरकार ने क्यों लागू किया। यह आपका जो सवाल है, इसका लक्ष्य यह है कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाना। अब आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजी हब, हम जितनी बात कर रहे हैं, रक्षा उद्योग, फलना, तो ये सब जितनी बात होगी तो टेक्नोलॉजी का हब बनेगा बिहार पूर्वी भारत का। यह सबसे बड़ी बात है और इससे न केवल राज्य में निवेश बढ़ेगा, इससे रोजगार की सर आपने बात की, तो क्या लोग करेंगे तकरीबन 2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? देखिए वो तो है ही संजय जी, लेकिन दूसरी बात और समझिए, स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, स्थानीय दिया जाए, रोजगार का अवसर उसी को मिलेगा। मान लीजिए यह जब प्लांट लगेगा, यह जब उद्योग लगेगा, यह सब सेमीकंडक्टर की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो यह किसको लाभ होगा? उस क्षेत्र के कंसर्न के रहने वाले लोगों को लाभ होगा, तो यह लाभ होगा। और इतनी नहीं, बिहार, एक बात और समझ लीजिए, बिहार आर्थिक विकास की गति को और मजबूत करे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इन सब बातों को समझने की जरूरत है। और आपने देखा भी कि बीते दिन आपको मंत्री जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था, सिंगल विंडो सिस्टम होगा उद्योगपतियों के लिए, एक ही खिड़की के नीचे आइए। और ये हम बात पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, उद्योगपति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा, एक ही सिंगल विंडो पर आपको बैंक, ये वो रजिस्ट्रेशन, तमाम तरह की बात होगी। और स्टाम्प, जितना तरह का बात आपको 10 विभाग में, 10 दरवाजे पर 10 विभाग में आपको जाने की जरूरत नहीं है। किसी बड़ा बाबू, छोटा बाबू, इस बाबू, उस बाबू से नहीं मिल रहा है। निवेशकों का भरोसा मजबूत करने में सरकार लगेगी। निश्चित रूप से यह जो पॉलिसी बताई जा रही है और यह 7 निश्चय पार्ट 3 का यह अंग है और इसमें नीतीश कुमार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। अब बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की मंजूरी मिल गई है, तो अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या अमूलचूल परिवर्तन होगा और पूर्वी भारत का हम जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हब बनेगा। तो यह भी एक प्रयास है नीतीश सरकार का। निश्चित रूप से अब तक नीतीश कुमार ने जो काम किया है, वह बोला है, वह बोलता है। नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं, बार बार एक बात कहते हैं। इसको समझाने की कोशिश करेंगे, 1700 करोड़ रुपए के लंबित औद्योगिक अनुदान भुगतान से सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और नए निवेशकों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि बिहार निवेश फ्रेंडली राज्य। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि फ्रेंडली राज्य है। और इससे आपको अब आप देख लीजिए संजय जी, हम जो बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपए पर 1 एकड़ जमीन 1 रुपए की टोकन राशि पर उपलब्ध कराई जाएगी, दी जाएगी। सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। तो अब आप समझ लीजिए कि यूनिट के रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क और भूमि संपरिवर्तन शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है और साथ ही सब्सिडी की बात कही गई है। तो अब इससे बड़ा क्या करें सर? इसका पॉलिटिकल और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल अगर देखें तो इसका राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व क्या दिखता है? देखिए, आप एक चीज और चलिए, सम्राट चौधरी ने बीते दिन क्या कहा था पुलिस हेडक्वार्टर में, जब पुलिस मुख्यालय पटेल भवन में उन्होंने कहा था कि अब देखिए जो भी उद्योगपति, जो भी निवेशक है, उनको भी सुरक्षा प्रदान कीजिए। हाँ, मजबूत सुरक्षा होगी उनको। और रोड, सड़क, पानी, बिजली, परिवहन, यह सब तो आपका है ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है बिहार का। तो अब आपको और क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस, सुशासन है, सब कुछ है। तो अब आप इतनी बात मान के चलिए कि निश्चित रूप से अब आपको 1 रुपए की टोकन राशि पर 1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब आपको क्या चाहिए?
हम तो नहीं समझते हैं कि अब इससे भी बड़ी कोई बात, कहीं कोई राहत कोई दे सकेगी सरकार, और स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट दी जाएगी। और अब देखिए, यही तो अब बात हो रही है, पूरे देश के स्तर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है, और पूंजीगत सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। तो अब इससे ज्यादा तो कुछ सरकार कहाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में सरकार की ये जो सरकार का जो फैसला है, इसको आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? इन्वेस्टर्स मीट होगा या फिर सरकार किस तरीके से अपना प्रपोजल जो है वो देगी इन्वेस्टर? देखिए, अब उद्योग विभाग को फोकस करना है। सरकार ने नीति निर्धारित कर दिया, सब कुछ बता दिया पूरी क्लियरिटी के साथ। अब उद्योग विभाग जो है जो आप देख रहे हैं मंत्री भी लगे हुए हैं, और यह विभाग लगातार, हम लोग कई बार इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, यह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है लगातार, उद्योग विभाग। और ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, और उनकी भी चाहत है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की बिहार में जो है सो यह टेक्निकल हब बने, और उसके लिए जो भी तरीके की कवायद है वह सरकार, केंद्र की सरकार करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इतनी बात मान के चलिए कि यह एक मजबूत पकड़ है और मजबूत चुनौती का सामना करती हुई दिखाई पड़ रही है। बहरहाल सरकार ने तो फैसला ले लिया है, अब सोचना उद्योगपतियों को है, इंडस्ट्रिस्ट जो है उनको सोचना होगा कि किस तरीके से सरकार की इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स को लगातार लाने की कोशिशें हैं, ओपोजिशन सब लगातार इसको मुद्दा बना रहा था कि आप तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिहार को। लेकिन ये लगता है कि बिहार सरकार के तुरुप का पत्ता साबित होगा ये फैसला। देखिए, हम बार बार कितनी बार बोल चुके कि यह 1 रुपए की टोकन राशि, 1 रुपए में क्या होता है मतलब वह भी टोकन राशि लेगा, और तो अब उससे आपको क्या होगा, और 1 एकड़ जमीन आपको उपलब्ध होगा। लेकिन सर यहाँ रोकना चाहिए, अभी हाल में जो पीपैती भागलपुर में अडानी समूह को 1 रुपए टोकन मनी पर जो जमीन देने का फैसला लिया सरकार ने, उसको लेकर तमाम तरह की आलोचनाएं हुई थी। कांग्रेस जो था वो सड़क पर कांग्रेस उतर गई थी, आरजेडी भी आलोचना कर रही थी। तो एक बार फिर से क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर सरकार पर का जो ये फैसला, उस पर विपक्ष को एतराज होगा? नहीं, देखिए, विपक्ष को एतराज करेगा तो यह अपने पैर पर अपनी कुल्हाड़ी मारने के समान होगा, क्योंकि देखिए पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को लोग आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, तो होटल कारोबार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो इसमें कई सारे आयाम दिखाई पड़ रहे हैं, कई लोगों की मजबूती होगी, बिहार का आर्थिक विकास तेज गति से हो पाएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, विकास की गति होगी। तो यह निश्चित रूप से आपको इतनी बड़ी बात मान करके चलना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क और भूमि संपरिवर्तन शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया। तो अब आपको क्या चाहिए, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। अब कोई भी विपक्ष 1 रुपए का टोकन राशि, ये बड़ी बात है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश सरकार ने यह एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए हम उसको जोड़े। साइकिल पोशाक योजना जो बालिका को जो दी गई थी, नीतीश सरकार ने दी थी, तो उसका परिणाम भी दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल देखना होगा, सरकार ने तो अपनी तरफ से फैसला ले लिया, और आने वाले दिनों में कैबिनेट के माध्यम से ये प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। बेहतर औद्योगिक और निवेश का माहौल बने बिहार में, सरकार की मंशा भी यही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार जो है पूर्वी भारत में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा सेंटर बनेगा निश्चित तौर पर। और किस तरीके से अब निवेशक इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में, इसके बारे में निश्चित तौर पर सारी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन औद्योगिक माहौल के मामले में बेहतर साबित होगा और बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। इस चर्चा पर बस इतना ही सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी अगले टॉपिक पर फिर हम आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।